पाप हमारे चारों तरफ पाप के निशानी हैं। चाहे आप टीवी में न्यूज़ देख लीजिए या पेपर में, न्यूज़पेपर में आप पढ़िए, चारों तरफ पाप का राज्य है। और उस पाप के राज्य की वजह से सब जगह तबाही तबाही ही है। रोग, बीमारी, मारकाट, आतंकवाद, एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, घमंड, एक देश दूसरे देश से चढ़ाई करना, अकाल का पड़ना, सुनामी का आना, मौत मौत मौत, जो पाप की मजदूरी है, पाप का प्रभाव है। जी हाँ, और ये जो मैं बता रहा हूँ आप भी इसे जानते हैं, हम सब इसे जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में एक तरह से रहना मुश्किल होता चला जा रहा है और कारण है पाप का प्रभाव। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूँ कि आप और मैं इस पापी जीवन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया हो, या ये भी हो सकता है कि आपने न दिया हो, सुने ज़रूर होंगे, लेकिन यदि नहीं तो आज उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना मांगता हूँ। पापों की क्षमा, कई प्रकार की बातें लोग करते हैं, अपने आप को नहलाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ, आराधना, चर्च वगैरह जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब पाप को क्षमा नहीं करते। जी हाँ, हम अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश करने की करते हैं कि किसी रीति से मेरे जीवन से पाप निकल जाए, पाप का प्रभाव निकल जाए, लेकिन वो निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो है पापी स्वभाव से भरा पड़ा है। हमारे जीवन में पाप का स्वभाव पाया जाता है और इसकी वजह से जब तक कि जड़, रूट, जो जड़ है वो ना काटे, तब तक पाप का जो प्रभाव है वो अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि दो ऊंचे ऊंचे जगह हैं, बीच में खाई है। बाईं तरफ आप देख रहे हैं वो मनुष्य, आप और मैं, उस मनुष्य को प्रकट करता है, मनुष्य जाति को प्रकट करता है, और वह है पापी मनुष्य। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पवित्र परमेश्वर, जिसमें कोई पाप नहीं है, वो पवित्र है और वो परमेश्वर है। उन दोनों के बीच में, पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में क्या है? खाई है। और उस खाई को पूरा करने के लिए, पाटने के लिए, रास्ता बनाने के लिए क्रूस वहाँ पर लगा हुआ है। और उस क्रूस में क्या लिखा है? आप शायद पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह, यीशु मसीह। ये इस प्रकार से चित्रण हमारे सामने है। बाईं तरफ पापी मनुष्य, बीच में प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा, और दाहिनी तरफ पवित्र परमेश्वर। अब ये व्यक्ति बड़े आराम से वॉक करके, चल करके सीधा परमेश्वर तक पहुंच सकता है उस क्रूस के द्वारा, उस क्रूस का सहारा लेने के द्वारा। अब ये क्रूस का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मतलब क्या है? अब आप ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन इन बातों के बारे में क्या कहता है। देखिए, क्योंकि हम अपने पापी स्वभाव को तो निकाल नहीं सकते हैं, हम सब पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन में पाप का स्वभाव पाया जाता है, और उसकी वजह से क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमियो 6:23 में लिखा है ना कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और 3:23 में क्या लिखा है? सब ने पाप किया, हर व्यक्ति ने पाप किया। तो हम उस पवित्र परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब अगर वो क्रूस को हम हटा दें तो खाई बन जाएगा, और हम अगर जाने की कोशिश करें तो हम गिर जाएंगे नीचे और हम मौत आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्रूस का प्रतीक लगाया गया है, जो हमारे इतिहास में एक फैक्ट है, एक तथ्य है। और इस क्रूस में कौन चढ़ा? जी हाँ, और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक व्यक्ति आएगा
और वो हमारे मानव जाति के पापी स्वभाव के लिए अपना बलिदान क्रूस पर देगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो हम उसी क्रूस के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहले मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है यशाया, जो पुराना एक किताब है पुराने नियम में, और उसका 53 अध्याय और उसका 3 पद से। यशाया उसका 53 अध्याय 3 पद से यहाँ लिखा हुआ है, वह तुच्छ जाना जाता। वह का मतलब है प्रभु यीशु मसीह जी। वह का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुख रूपी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, ताकि तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 7वां पद, वह सताया गया। वह का मतलब प्रभु यीशु मसीह। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उसके समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भविष्यवाणी की गई थी हजारों साल पहले। जी हाँ, यीशु मसीह के आने के हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह आएंगे और वो अपना बलिदान क्रूस पर देंगे। क्यों क्रूस पर देंगे? क्योंकि बिना लहू बहाए, बिना प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के पापों की क्षमा नहीं हो सकती। जी हाँ, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू क्रूस पर बहाना पड़ा। उसी लहू के द्वारा आपके और मेरे पाप और पापी स्वभाव धुल जाते हैं, साफ किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी नए नियम से कुछ पदों को। पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 5:18 से 21। 2 कुरिन्थियों उसका 5:18 से 21 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया
कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कितना जबरदस्त यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा गया है। वो मेल मिलाप करवाने आया। अब देखिए, अगर आप इस चित्र को देखें, डायग्राम को देखें, अगर हम क्रूस को हटा दें वहां से, बीच में से जो क्रूस लगा है, तो वो पापी मनुष्य जो बाएं ओर खड़ा हुआ है, मानव जाति दूसरी तरफ नहीं जा सकता। क्यों? एक गहरी खाई है और वो नीचे गिर जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। अब इसी को मिलाने के लिए, बांटने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बीच में आए और उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। मतलब कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा अब रास्ता खुल गया है, मेल मिलाप हो गया है। अब हम विश्वास के द्वारा हम उस क्रूस को अपने जीवन में लें और सीधा पवित्र परमेश्वर तक पहुंचे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, शायद आपको याद होगा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह हमारा वो मार्ग बन गया है। अब हमें जो बलिदान उसने किया है उस पर विश्वास करना है। अब हमें बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें कोई पूजा आराधना, चर्च में इधर उधर ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपने जीवन में अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 22 और 23 पद। अब यहां पर जो मैसेज दिया जा रहा है, प्रभु के बारे में बताया जा रहा है, सुनिए क्या कहता है। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनोना था कि वह उसके वश में रहता। आप समझ गए? तो यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। ये उसका प्रेम है, ये उसका मेल मिलाप कराने का तरीका है। किसी न किसी को तो बलिदान होना था, पापी मनुष्य होने के नाते। और वो पापी मनुष्य, जो मनुष्य आप और मैं हैं, हमें अब मरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बलिदान करने की जरूरत नहीं है, हमें और किसी को बलिदान करने की जरूरत नहीं है। बस हमें अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार अपना बलिदान कर दिया। अब बार बार कोई बलिदान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम वो बात देखते हैं मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह हमारे लिए एक बलिदान हो गया और अब पापों की क्षमा हमारे लिए आसान हो गई। अब हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं, मैं ये विश्वास करती हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं इस पर विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं। अपने पापों से पश्चाताप करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए। शायद आपको पता होगा वो कहानी उड़ाऊ पुत्र की, लूका उसके 15वें अध्याय में दिया गया है कि एक पुत्र ने, छोटा, जो सबसे छोटा पुत्र था, थोड़ा स्वार्थी सा, सेल्फिश था। उसने अपने पापा से बोला, भैया पापा, मुझे बस अपना पैसा दे दो, मेरा जो आता है मेरे नाम पर,
मैं निकलता हूँ अपने घर से, अपनी मस्ती करूँगा, मज़े करूँगा। पापा ने शायद बहुत समझाया होगा उसको कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, सब कुछ तो तेरा ही है। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा पापा बस मुझे जाने दे। किसी तरह से उसने पैसे दे दिए उसके अधिकार में जो आता था, और उसने जा करके अपनी संपत्ति हर प्रकार के गंदे कामों में उड़ा दिया। वैश्यावृत्ति में, जुआ में, शराब में, उल्टे सीधे कामों में, नाच गानों में। और जब तक पैसा रहता है दोस्तों, तब तक तो दोस्त बने रहते हैं, और जहां पैसा खत्म हुआ दोस्त भी गायब हो जाते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, और वो एक कंगाल सा बन गया, कंगाल, भिखारी सा हो गया। अब सब कुछ पैसा तो वो उसका लुट गया, खत्म हो गया। अब दोस्त भी नहीं है, कोई पूछने के लिए भी नहीं आता, यहाँ तक कि उसको खाने के लिए भी खाना नहीं मिलता था। जो सुअर खाना खाते थे उसी में से वो खाता था। तब उसके अपने आपे में आया, अपने विवेक को जगाया, यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे मैं तो एक अच्छे धनी पिता का बेटा हूं, और मैं यहाँ पर जंगल में ये सुअरों के साथ हूँ। उसने उसी समय पश्चाताप किया, उठा, और उसने कहा कि मैं जा करके अपने पिता से माफी मांगूंगा। और वो गया, और दूर से उसका पिता रोज सोच रहा था कि शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, शायद आज आएगा। और सच में एक दिन वो आया। उसने देखा कि कोई भिखारी के कपड़े के समान आ रहा है मेरे घर की तरफ, और पहचान लिया कि यही मेरा बेटा है। अच्छी तरह से तो गया था, लेकिन पाप की अवस्था में उसने उसको भिखारी बना दिया। उसने जा करके उससे प्यार किया, और सब दासों को बुलाया, सर्वेंट्स को बुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, और हमारे साथ आनंद करो। तब उस छुटके पुत्र ने कहा कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर, अब मुझे बस एक सर्वेंट के रूप में रख ले। पिता कहता है नहीं नहीं नहीं, तू मेरा पुत्र है। तू वापस आ गया, मेल मिलाप हो गया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो बिचवई बन गया, मीडियम बन गया, और उसी के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर तक पहुंच सकते, क्योंकि उस समय हमारे पाप क्षमा हो जाते। ये प्रभु यीशु मसीह का विशेष अनुग्रह जो आपके लिए और हमारे लिए पाया जाता है। तो आज हमने देखा विशेष करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, और अभी तक वो सुनते रहे या इधर उधर जाते रहे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की प्रॉमिस है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, उस पर ध्यान नहीं दिया। आज आपके पास ये चुनौती है कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, क्योंकि वही बिचवई करने वाला है, वही मेल मिलाप करने के लिए 2000 वर्ष पूर्व हमारे इस दुनिया में आया, और अपना बलिदान करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो आपको बुलाता है। वह बस उसी समान जैसे कि वो बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा था जब वो चला गया, तब उसी प्रकार से जब वो आया तब उसके पिता ने उसको ग्रहण किया। आज हमारा पिता हमें ग्रहण करना मांगता है, हमें अपने प्रेम से ओत-प्रोत करना मांगता है। तो क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे? बस पापों से पश्चाताप, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, और उसके बाद आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर करे कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। पता नहीं हमारा कब इस दुनिया से चला जाना होगा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मुझे अपने बारे में नहीं पता, आपके बारे में नहीं पता। मरने से पहले हम इस योजना को, इस मेल मिलाप करने वाले प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, और अपने पापी स्वभाव से छूट करके पवित्र परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाए। हमारी परमेश्वर इसमें अगुवाई करे।